रखी है कि 15 मिनट करना। पहले तो सिंबॉलिक ही करवाया था ना। जी डॉक्टर साहब। ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्रणाम। आज स्वामी जी हम बात करेंगे ब्रेन फैक्ट्स के बारे में। हमारे ब्रेन में किस तरीके की किस टाइप की चेंजेस होते हैं ये उनकी। ब्रेन के ऊपर ना सबसे ज्यादा अनुलोम विलोम का असर होता है, इसलिए 15 मिनट से पहले रुकना मत तुम। हाँ और स्वामी जी। ये अनुलोम विलोम भी असर करता है, इसका भी रिसर्च कर चुके हैं हम। हाँ स्वामी और फिर ये ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के स्नैप्स, ब्रेन के फिर Chemical राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस सिस्टम से लेके एक एक सेल, उसके न्यूरॉन्स बोलते न्यूरॉन हैं। स्वामी जी। न्यूरॉन से लेकर के सेल लाइन ट्रायल, फिर ब्रेन के ऊपर एनिमल ट्रायल। ये पहली बार हुआ है पूरी धरती पर। ये जो कार्य हो रहे हैं ना, इनका पूरा यदि प्रचार प्रसार हो जाए ना, आविष्कार तो हमने कर दिया, प्रचार प्रसार बाकी है। जिस दिन प्रचार प्रसार पूरा हो जाएगा, इसमें पैसे बहुत लगते हैं। मुझे पता लगा कि केजरीवाल जी ने अपने पॉलिटिकल प्रचार के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कई हजार करोड़। वैसे मोदी साहब ने भी कर रखे हैं, मतलब वो अलग, मतलब फिर वो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनका तो बड़ा मामला है। सभी करते हैं अपने अपने प्रचार में पैसे खर्च। अब हम क्या करें, हमारे पास में ले दे करके आस्था टीवी, फिर इंडिया टीवी, और फिर आप लोग हो। लेकिन तुम भी मेरा पूरा साथ दो ना, तो दुनिया बदल देंगे हम। इतना हौसला भी रखते हैं। हाँ, इतने माड़े भी ना मत समझियो भैया। हाँ डॉक्टर साहब बताओ। तो स्वामी जी हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन सेल्स होती हैं स्वामी जी। 86 बिलियन। 86 बिलियन। तो दुनिया की पॉपुलेशन है उससे 10-12 गुना ज्यादा सेल्स सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर हैं। कितने बताए? 86 बिलियन, 86 बिलियन सेल्स। 86 बिलियन। पूरे शरीर में तो 37 ट्रिलियन है, ट्रिलियन, हाँ। उसमें 86 बिलियन ब्रेन में है। ब्रेन में स्वामी जी। और ब्रेन के अंदर आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। हम कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो सामाजिक प्राणी होने की अवधारणा स्वामी जी ब्रेन से शुरू होती है, जहाँ सब सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। पूरी बॉडी के 37 सेल ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, और सेल्स भी और ब्रेन के एक साथ दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। शरीर विज्ञान को कोई ठीक से समझ ले तो लड़ाई झगड़ा बंद। हाँ स्वामी जी, बात लीवर के, किडनी के, पैर के, दिमाग के, कान के, आंखों के, बोन के, सारे सेल्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है ब्रेन। वही स्वामी जी। और अगर हम ये देखें कि अगर हम रेत के एक टुकड़े के बराबर, रेत के दाने के बराबर अगर हम ब्रेन का टुकड़ा लें, तो उसमें स्वामी जी लगभग 1 लाख न्यूरॉन्स होंगे। और वो एक छोटे से रेत के धूल टुकड़े के कण के बराबर 1 लाख होंगे स्वामी जी। और क्या खास बात है, वो 1 लाख सेल्स आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि रेत के एक कण के अंदर जिसमें 1 लाख सेल हैं, उसके अंदर 1 बिलियन सिनेप्स होते हैं। मतलब उनके आपस में कनेक्शन, एक सेल जो दूसरे से कनेक्ट होता है, और उनको स्वामी जी हम सिंगल सिनेप्स कहते हैं। तो जहाँ 1 लाख सेल्स हैं वो, ये स्नैक्स खाते हो ना, वो स्नैक्स नहीं है, ये स्नैप्स है। हाँ ये सिनेप्स है, वो स्नैक्स है स्वामी जी। वो मेरा दूसरा वाला एरिया है अभी। देखो, ऐसे साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करने वाला भी मजेदार डॉक्टर है ना। चलो इसके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा डॉक्टर खोजा है हमने। हाँ, बड़ी मेहनत करके। तो समझिए वो जो स्नैप्स हैं वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है सेल्स के मुकाबले। एक एक सेल्स कई सेल्स से अलग तरीके से जुड़ी होती है। और हमारी लर्निंग जो है स्वामी जी उसी स्नैप्स के पावर पे डिपेंड करती है। उसको हम बोलते हैं स्नैप्टिक प्लास्टिसिटी। मतलब क्या सीख रहे हैं हर एक स्नैप्स ये तय करता है, और एक कोशिका, एक न्यूरॉन दूसरे तक अपने सिग्नल भेजती और है। मैंने सुना है 14 साल तक लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा रहती हाँ है। ज़्यादा रहती है, क्योंकि स्वामी बताना, जी उसको बताओ। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जब हम पैदा होते हैं वो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ न्यूरॉन के साथ पैदा होते हैं, वो डिवाइड होकर बढ़ते रहते हैं। 14 साल की उम्र तक ही उनमें डिवीजन होता है। 14 साल के बाद स्वामी जी न्यूरॉन्स का डिवीजन रुक जाता है, और नए कोशिकाएं, नए सेल्स नहीं बनते। डिवीजन से कोशिकाएं बनती हैं। ये जो एक के बॉडी दो, बनती दो है के ना, चार, चार के 8। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और वो मल्टीपल होता है, डबल होता है। वो 2, 4, 5, 10% पे नहीं होता, वो 100% में ग्रोथ होती है। ऐसे स्वामी जी अगर हम इसका छोटा एग्जाम्पल समझें कि अगर एक बैक्टीरिया को लें जो 20 मिनट में 1 से 2 हो जाता है, तो अगर हम उसे एक छोटे बीकर में छोड़ दें तो बहुत जल्दी ही वो बीकर बहुत पूरा भर जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ 1 की 2, 2 के 8, 8 के 64 ऐसे नंबर बनते जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल होते जाते हैं। तो ऐसा ही ब्रेन के अंदर भी होता है जब छोटे बेबी होते हैं, पर जैसे हम 14 साल तक पहुंचते हैं वो मैचुरेशन बंद हो जाता है, नए सेल्स बनने बंद हो जाते हैं। 14 साल तक के बच्चों को इसलिए विशेष ध्यान से संभाल के रखा करो। तुम सोचते बच्चे हैं, इनको क्या पता, बच्चों को ही पता होता है। ये बड़े वाले तो ऐसे बावड़े होते हैं।
समझिए ये बात, ये ऐसा कहा गया है कि जो हमारी मेजर लर्निंग है वो 14 साल की उम्र तक लगभग पूरी मैच्योरिटी तक आ जाती है। हाँ। जैसे इस एज में अगर मैं एक नई लैंग्वेज सीखना चाहूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी, पर वो 20 लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर लेता है विद इन सेकेंड्स और विद इन ए मिनट एक बच्चा। वो समझिए और बड़े की जो कैपेसिटी है वो 40 पर आ जाती है वो उसमें। चलने पड़ जाती है। तो लर्निंग हमारी स्लो हो जाती है क्योंकि हम कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स रोज कुछ ना कुछ खो रहे होते होते हैं। रहते हैं, 2-3 ब्रेन हजार में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता होते हैं, समझिए वो। और जब न्यूरॉन्स कम होते हैं उसकी वजह से सिनेप्स कम हो जाते हैं, फिर हमारी लर्निंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है। और ये सब इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है और वो स्वामी जी बहुत तेज स्पीड से जाता है। इसकी स्पीड आप मानिए लगभग 120 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ से लेके वहाँ उतने दूर तक जो डीले हैं स्वामी जी 1 सेकंड में पहुंचेंगे। किलोमीटर में देखें तो 430 किलोमीटर पर घंटा। जो दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन जो जापान में है, उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा तेज ये इंफॉर्मेशन फ्लो करती है ब्रेन के अंदर। इतना फास्ट है इतना। फास्ट जाता है स्वामी जी। और ये इंफॉर्मेशन फ्लो करके हर एक सेल के अंदर स्वामी जी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसलिए बोलते हैं गीता में का क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में ही जब तुम श्रद्धा के अतिरेक में पहुंचते हो तो एक क्षण में पूरा रूपांतरण हो जाता है। दास जनों के भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे हो जाता है जी। तो समझ ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हमारे ब्रेन के अंदर अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो 1 सेकंड के अंदर लगभग 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं। 1 लाख केमिकल 1 सेकंड में। 1 सेकंड के अंदर वही। और वो ये एक्चुअली तय करता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं, कैसे रिलीज हो रहे हैं और ब्रेन की फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब लोग, उन राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं एक बड़ा सुंदर सा सूर्य जैसा कुछ दिख रहा है स्वामी जी, वो न्यूरॉन है जो आप देख रहे हैं। और जो नीचे नीले रंग का है वो दूसरा न्यूरॉन है। और इसके जो थोड़े हाथ हाथ आपको दिख रहे हैं वो डेंड्राइट्स है, जिसके थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे से बात करता है और एक दूसरे से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है इसका। हाँ समझिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय यही समझिए। अब हम देखें ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में, तो स्वामी जी इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरिबेलम, जो हमारी मेन फंक्शन को कंट्रोल करता है। एक तरीके से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होता है जहां हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। दूसरा होता है कार्पस कैलोसम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और ब्रेन स्टेम। इनमें जो सबसे मास्टर कंट्रोलर है जिसको आज कहा जाता है स्वामी जी, वो हिप्पोकैम्पस। वो कांजू की शेप की एक स्ट्रक्चर होती है जो ब्रेन के अंदर होती है। वहाँ जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, जितनी लर्निंग और मेमोरी के सेंटर हैं, वो हिप्पोकैम्पस में होते हैं। और हिप्पोकैम्पस के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है। हम आज अब थोड़ा उनके बारे में बात करेंगे। और अगर हम बात करते हैं स्वामी जी ब्रेन डिजीज़ की कि कौन कौन सी बीमारियां जनरली होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर स्वामी जी हमारे देश में थोड़ा सा टैबू है, उसके बारे में लोग कम बात करते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ है और शुगर है और बीपी है तो वो आपस में खुलेआम बता देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पर मानसिक रोगों को लेकर लोग थोड़े से संकोच में रहते हैं और अगर होता भी है तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, ट्रीटमेंट नहीं कराते और घर वाले आपस में बात नहीं करते। कई लोगों को ऐसा लगता है स्वामी जी कि मानसिक रोग मतलब पागलपन है, और मानसिक रोग जनरली पागलपन नहीं होते। उनके बहुत सारे और भी वर्जन हैं जो स्वामी जी फुल्ली ट्रीटेबल हैं। और योग और आयुर्वेद से तो काफ़ी लोगों का उपचार बहुत अच्छा किया जा सकता है। पर मानसिक रोगों के बारे में उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा कम लोग जानते हैं क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। तो जो लोग अच्छे से आजकल पहचानने लगे हैं वो हैं एल्जाइमर्स, डिप्रेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज़, मिर्गी और स्ट्रोक। वो सब ब्रेन फंक्शन के ही इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मेल फंक्शंस हैं। तो स्वामी जी हिप्पोकैम्पस के बारे में जो मैं आपसे कह रहा था, ये जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है वो एल्जाइमर डिजीज़ के एक पेशेंट का ब्रेन है और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हेल्दी ब्रेन है। तो जो नीचे का हिस्सा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे देख रहे हैं, वो स्वामी जी हिप्पोकैम्पस है और वो एल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट में छोटा हो जाता है। उसकी लर्निंग और मेमोरी, जो हमारा याददाश्त रखने का तरीका है, वो थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसका जेनेसिस, उसकी शुरुआत हिप्पोकैम्पल के डीजनरेशन से हो जाती है स्वामी जी। और उसके बाद जो कॉर्टेक्स है जहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी जाती है वो भी ख़राब हो जाता है। तो एल्जाइमर में याददाश्त थोड़ी सी इसीलिए ख़राब हो जाती है। दूसरा स्वामी जी डिप्रेशन है। डिप्रेशन का स्वामी जी मेन कारण जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी है। अब स्वामी जी न्यूरोट्रांसमीटर आप ये समझें हम कि सिग्नल्स हैं जो एक सेल्स दूसरे सेल्स को दे रहे होते हैं। पहले हम बात की स्वामी जी कल परसों साइटोकाइंस के बारे में, जो शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरों को देती हैं अपने बारे में बताने के लिए।
ब्रेन सेल्स साइटोकाइंस का इस्तेमाल तो करते ही हैं, पर जो दूसरा केमिकल ट्रांसफ़र उनके अंदर होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का होता है। ये ट्रांसमीटर्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, एक सेल दूसरे को भेजती है, और जो हैप्पीनेस की स्टेट है वो भी इन्हीं के थ्रू होती है, और अनहैप्पीनेस की स्टेट भी स्वामी जी इन्हीं के थ्रू होती है। बट जनरली जो लोग कम डिप्रेशन में रहते हैं, जो खुश रहते हैं, जो रोज हास्यासन करते हैं, धाड़ धाड़ के अच्छा वाला हास्यासन करते हैं, उनके या मंद अंदर मंद मुस्कुराते हैं और एक दूसरे से अत्यंत प्रीति करते हैं। प्रीति करते हैं। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, परिवार में अत्यंत प्रीति होगी तो उसका सबसे अच्छा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? ब्रेन पे पड़ेगा। और ब्रेन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो अपने आप आपकी बीमारियां हील होनी शुरू हो जाएंगी। और ये इसका असर ब्रेन पर तो पड़ता ही है, ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, और सारे जो ब्रेन का तंत्र अभी बता रहे हैं डॉक्टर वार्ष्णेय जी, उसका असर फिर लिवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, लंग पर, हड्डियों पर, ब्लड पर, सब पर पड़ता है। तो स्वामी जी, जब हम खुश रहते हैं तो हमारे अंदर सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनालिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल और बढ़ा हुआ रहता है। जब हम डिप्रेस रहते हैं तो इनका लेवल कम हो जाता है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, वो एक इमेजिंग है ह्यूमन ब्रेन की। राइट हैंड साइड में उन लोगों की है जो डिप्रेस्ड हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में उन लोगों की है जो हैप्पी हैं। और जो ऑरेंज और रेड कलर के जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सेरोटोनिन्स और नॉर एड्रेनालिन के लेवल हैं। तो क्लियरली दिख रहा है कि वास्तव में इनके लेवल कम थे उन लोगों में जो डिप्रेस थे। और ये डिप्रेशन का जो आजकल बहुत बड़ा एक कारण स्वामी जी सोशल मीडिया भी है, क्योंकि लोग आजकल खुद को, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना ज़्यादा शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अवेयरनेस ऐसी बढ़ गई कि कौन क्या कैसे कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, किसके फोटो पे कितने और लाइक्स आ सोशल रहे हैं। मीडिया में रहते हैं तो आपस में भी बात नहीं करते, एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं, बस उसी में घुसे रहते हैं, काल्पनिक दुनिया में, झूठी दुनिया में, वही स्वामी जी, नेगेटिव वर्ल्ड में। वो स्वामी जी, और कितने लाइक्स किसकी फोटो को, किसकी वीडियो को आ रहे हैं, उसके आधार पे क्वालिटी ऑफ लाइफ तय होनी शुरू हो जाती है, तो उससे दिक्कतें बढ़ती हैं स्वामी जी। तो आज हम स्वामी जी बात करेंगे कि हमारे पास आयुर्वेदिक वर्ड में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कैसी हैं जो ब्रेन डिजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्वामी जी 3-4 हमारे पास मेन है, जो एक मेधा क्वाथ है, मेधा बटी है, मेमोरी ग्रिट है, न्यूरो ग्रिट है, बादाम पाक है, और रजत भस्म है। रजत भस्म, और एक है ब्राह्मी घृत भी है। ब्राह्मी घृत भी स्वामी जी। और स्वामी जी एक और आप बताए थे कुल्या भस्म, वो भी थोड़ी थोड़ी इसमें काम करते हैं। तो मेधावटी के बारे में बताएं। ये स्वामी जी आई थिंक बहुत ही पुरानी हमारी मेडिसिन है, और ये ब्रेन फंक्शन के साथ साथ अलग अलग इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस को भी मॉडिफाई करती है। जनरली ये मेमोरी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी स्ट्रेस है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, और याददाश्त की कमजोरियों को भी ठीक करने का काम ये करती है। जनरली ये एक ब्रेन टॉनिक है। तो इसके साथ हमने कुछ स्वामी जी एक्सपेरिमेंट किए, और इसके लिए जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्वामी जी, ये एक छोटा सा स्कीमेटिक दिखा रहे हैं कि हमारी ब्रेन सेल्स होती कैसे हैं। तो बीच में जो आप देख रहे हैं लड्डू जैसा, उसके दोनों तरफ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो न्यूराइड्स हैं, मतलब वो ही आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। न्यूराइड्स और एक दूसरे के कनेक्शन ही सिनेप्स होते हैं। तो जितने लंबे न्यूराइड्स होंगे उतनी हमारी हेल्दी न्यूरल लाइफ होगी, ऐसा कहा जाता है। तो अगर न्यूराइड्स की लेंथ, मतलब हर एक सेल से निकले हुए छोटे छोटे फाइबर्स, अगर वो लंबे रहते हैं, आपस में कनेक्टिविटी बड़ी रहती है, नंबर ऑफ सिनेप्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मेमोरी अपने पास होल्ड कर पाते हैं। तो समझिए एक सिंथेटिक ड्रग है स्कोपोलामीन, जिसका इस्तेमाल उल्टी या नोजिया के लिए किया जाता है, और उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ब्रेन पे होता है। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि उल्टी रोकने के लिए दवा खा लेते हैं, पर उसकी वजह से ब्रेन खराब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका हम थोड़ा सा यूज़ अपने रिसर्च में करते हैं, और स्कोपोलामीन की थोड़ी सी हाई डोज देख के हम न्यूरॉन्स को खराब करना शुरू कर देते हैं, ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं स्वामी जी। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में इन सेल्स को ग्रो किया, और ये देखा कि जब ये सेल्स ग्रो हो रहे थे और जब हमने उन्हें स्कोपोलामीन दिया, तो उनकी एक एक सेल की न्यूराइड लेंथ कितनी थी वो स्वामी जी हमने माइक्रोस्कोपी करके नापा। और माइक्रोस्कोपी करने के बाद जब ये देखा कि जब इन सेल्स का न्यूराइड ग्रोथ एक्स अमाउंट थी फॉर दैट मैटर, और स्कोपोलामीन से वो कम हो गए, तो क्या हम मेधाबटी के इस्तेमाल से वो लेंथ बरकरार कर सकते हैं।
तो उसके लिए स्वामी जी हमने पहले देखा कि क्या ये न्यूरॉन सेल्स मर तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जब जब इनका लेंथ छोटे होंगे हो सकता है इनकी सेल डेथ होनी शुरू हो जाए, और न्यूरॉन्स का मरना थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि कितना सेल डेथ हो रहा है, और अगर हम उन सेल्स को मेधा बटी से प्री ट्रीट करते हैं, 2 दिन तक हम उन्हें ट्रीट करते हैं और उसके बाद जब स्कोपोलामीन देते हैं, तो क्या सेल्स उसी रेट से मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं। तो आप जो कहते हैं स्वामी जी कि इन औषधियों के इस्तेमाल करने से हमारा ब्रेन हेल्दी बना रहता है, वो मॉडल हमने टेस्ट करने का प्रयास किया कि पहले सेल्स को प्री ट्रीट किया, उसके बाद ही इनको इंसल्ट दिया, तब इनको हमने वो कंपोनेंट दिए जिससे सेल्स मर सकते हैं। और स्वामी जी डेटा बहुत एक्साइटिंग आए थे। ये डॉक्टर कुणाल भट्टाचार्य की टीम ने वाला काम किया था, और उन्होंने दिखाया स्वामी जी कि ऐसी डोज लगभग 30 मिलीमोलर स्कोपोलामीन, जिसने लगभग 80% सेल्स मार दिए थे, उस डोज पे जब हमने दिव्य मेधा बटी को दिया था स्वामी जी, तो 90% सेल्स की लाइफ बची हुई थी स्वामी जी। क्या यानी विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने ब्रेन को संभाल सकते हो मेधावी से। स्वामी जी, और अब हमने देखा अगर सेल बच रहे हैं तो कैसे बच रहे हैं, तो फिर उसके लिए स्वामी जी डिटेल माइक्रोस्कोपी करके देखा कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्वामी, जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं वो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं, और जो ब्लू ब्लू हैं वो उनके न्यूक्लियस हैं। और उसके अंदर अगर हम जूम करके देखें तो देख पाएंगे कि हर एक सेल का एक डेंड्राइट है, उसका एक न्यूराइट है जिसका हमने लेंथ नापा, और देखा जिन जिन सेल्स को, जिन जिन ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने मेधा बटी का ट्रीटमेंट दिया था, वहाँ स्वामी जी इनकी लेंथ बढ़ गई थी, सेल्स की स्पाइक लेंथ बढ़ गई थी, और वो जो लेंथ बढ़ गई थी उससे सेल्स का हेल्थ ओवरऑल बढ़ गया। तो स्वामी जी पहला रिपोर्ट था मेधा बटी का जहाँ हमने न्यूराइट आउटग्रोथ को बढ़ता हुआ दिखाया था। और साइंटिफिक वर्ड में स्वामी जी इस टाइप की फाइंडिंग की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि सेल सिर्फ जिंदा ही नहीं है, वो आपस में कनेक्टेड भी हैं। एलोपैथी में इस तरह की कोई दवाइयाँ नहीं है, आगे तो और डिटेल में बताएंगे। ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को रिजुविनेट करने की, उनकी एजिंग को स्लो ही नहीं करने की, उनकी एजिंग को रिवर्स करने की कोई मेडिसिन एलोपैथी में नहीं है। कल ही एक माता मिली, कहाँ पर है वो, जो 50% बोले बाबा जी 80% में अब पार्किंसन से मुक्त हो गई, वो बहुत भयंकर था उसको। कहाँ पर है? हाँ, इन्हीं की वाइफ है, क्या नाम है, हंसा। बोले कल मेरे से मिल रही, बोले बाबा जी अब तो मैं पहले ऐसे ऐसे पूरा शरीर हिलता था, ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार, और ये भी मैंने भी 3 साल पहले कहना शुरू किया कि पार्किंसन अच्छा होता होने के बाद कहना शुरू किया, और उसका भी राइट एक जिसको कहते हैं टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड एक साथ प्रयोग किया, ओमेगा, और वो फिर साथ में ये पंचकर्म षटकर्म करा दिया, सिरोधारा करा दी, नशे करा दिया बादाम रोगन का, अखरोट का, और उससे ये रिजल्ट आ गए। 100% अच्छे हो जाते हैं थोड़े बहुत तो, जिनको शुरुआत है वो तो 2-3 महीने में, और बाकी को थोड़ा समय लगता है। ये पहली बार हुआ है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, माइल्ड ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलिसी, ऐसे खतरनाक खतरनाक रोग ब्रेन के। जी बताओ। तो आप अनुलोम विलोम आपने तो छोड़ दिया, ये तो करना है, साथ में ये भी करना है। तो स्वामी जी इसके बाद हमने कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट किए। हाँ। और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में जो हम माइस और रैट के साथ करते हैं स्वामी जी, ब्रेन फंक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उनके बिहेवियर को नापना, उनको लर्निंग और मेमोरी चेक करना। तो स्वामी जी स्क्रीन में थोड़े से बहुत अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, और कुछ मैं आप दिखाऊंगा स्क्रीन पे। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं स्वामी जी, वो है उसका नाम है मोरिस वाटर मेज। उसमें क्या करते हैं स्वामी जी, एक बड़ा सा टब होता है, इतना बड़ा, और उस टब के अंदर हम उसको 4 बड़े बड़े हिस्से में काट देते हैं, और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसे पानी से भर देते हैं, और उसके अंदर स्वामी जी एक माइस को छोड़ देते हैं। ये चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये नए नए मॉडल हमारे डॉक्टर साहिबान बनाते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में नए मॉडल, नए रिसर्च, ये भी सब दिमाग लगा लगा करके खोजते रहते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग है। ये तो सारी वीडियोग्राफी होती है उनकी रिसर्च की। ये तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि कुछ एनिमल्स के ऊपर क्या है, वो सब कानून है, हाँ, तो कुछ उसके एथिकल, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि आप ऐसे चूहों के ऊपर क्या क्या रिसर्च करते हैं, जानवरों पर क्या क्या रिसर्च करते हैं, सब दिखा नहीं सकते। नहीं तो आप सारी चीजें देखें ना, बड़ा एकदम आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि कैसे एक एक मॉडल पे, और कई कई मॉडल पर 2-2 महीना, किसी पर 6-6 महीना, किसी पर 1-1 साल भी काम करते हैं पूरा, और एक एक
एक एक सेकंड के मूवमेंट को वॉच करके और उसके निष्कर्ष को रिकॉर्ड करते हैं, तब जा करके ये वर्ल्ड लेवल के रिसर्च स्टेब्लिश्ड होते हैं जो हमारे डॉक्टर साहिबान कर रहे हैं। जी, चूहों वाला बताओ क्या क्या किया। तो इसमें स्वामी जी ये बड़ा एक्साइटिंग है। तो चूहों को जनरली क्या होता है, वो एक्चुअली तैर तो लेते हैं अच्छे से, पर ज़्यादा देर तक तैर नहीं पाते हैं। तो उनको एक जगह चाहिए होती है जहाँ वो जाके रुक सकें, बैठ सकें। तो उसके लिए स्वामी जी हम क्या करते हैं कि उस पूरे मेज के अंदर जहाँ पानी भरा हुआ होता है उसको 4 हिस्से में बांट देते हैं। एक तरफ हम माइस को छोड़ते हैं और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे उसकी हाइट कम होती है। तो टास्क होता है एनिमल के पास कि वो घूम फिर के उस प्लेटफॉर्म को देख ले, और हम ये देखते हैं कि उसे कितना सेकंड, कितने मिनट लगते हैं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। और ऐसे करके स्वामी जी इसकी हम ट्रेनिंग करते हैं। 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है और वो एनिमल ट्रेन हो जाता है कि उसको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। अब स्वामी जी रियल एक्सपेरिमेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, अब उस पानी में स्वामी जी हम दूध का पाउडर मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो पानी अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। अब चूहे को वो प्लेटफॉर्म दिख नहीं रहा आंखों से। अब उसको अपनी लर्निंग और पगला मेमोरी दिया उसको। हाँ, तो अब उसको अपनी लर्निंग और मेमोरी के हिसाब से वहां पहुंचना होता है। उसे ये पता होता है कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, पर उसे दिख नहीं रहा। तो जो उसने सीखा होता है 7 या 8 दिन, उसके आधार पर वो वहां पहुंचने का प्रयास करता है। और फिर हम देखते हैं कि कितने सेकंड में वो एनिमल वहां तक पहुंच रहा है। अब ऐसे एनिमल स्वामी जी जिनको हम स्कोपोलामिन देते हैं, जिनकी लर्निंग और मेमोरी कम हो जाती है, उन्हें ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्वामी जी उसके थोड़े वीडियोस हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ अगले स्लाइड पे। वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। उससे पहले स्वामी जी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन और दूंगा ये दूसरे वाली स्टडी का, जो स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें हमने स्वामी जी एक प्लस मेज बनाया हुआ है। प्लस मेज में क्या होता है स्वामी जी, एक टेबल सी बनी होती है जिसके 2 आर्म होते हैं। उसके एक तरफ दीवार खड़ी होती है और एक तरफ वो खुला होता है। तो अगर हम एनिमल को स्वामी जी खुले हिस्से में छोड़ें, तो जैसे चूहों की आदत होती है वो तुरंत छुपने का प्रयास करते हैं, तो उनको जाना पड़ता है जहाँ दीवार खड़ी हो, तो वो उनका टास्क है। और वहाँ उनका खाना रखा होता है, तो वो वहाँ चल के तुरंत वो जाके छुपते हैं। और हम ये देखते हैं कि उनको कितना सेकंड लगता है उस जगह पहुँचने में जो छुपी हुई है और जहाँ उनका खाना भी रखा हुआ है। अगर उनकी लर्निंग और मेमोरी थोड़ी कमजोर होगी तो ये एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी स्वामी जी। तो इन दोनों बिहेवियर के साथ स्वामी जी हमने काम करने का प्रयास किया। और मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ जो थोड़े से क्यूट हैं और अच्छे भी हैं। दिख रहा है भाई स्टेज पे? हाँ जी। तो स्वामी जी ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये वही टब है जो ये लगभग 1.5 मीटर के साइज़ का है। और यहाँ हम ये चूहा छोड़ते हैं, और हमने बाद में इसको स्कीमेटिक भी बनाया है। पर अभी जो एनिमल हैं वो चलने शुरू हो गए होंगे। हाँ आ गए स्वामी जी। तो ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये एक छोटा सा एनिमल का मार्क है और ये अब चल रहा है स्वामी जी। तो जो अब जो डॉट घूमता दिख रहा है आपको, वो एक एनिमल हमने ट्रैक किया हुआ है। इसके ऊपर स्वामी जी एक ट्रैकर लगाते हैं बाय यूजिंग वीडियोग्राफी। और ये जो अब लाइन चलती दिख रही है स्वामी जी लेफ्ट हैंड साइड में, ये नॉर्मल चूहा है जिसका ब्रेन नॉर्मल है, इसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया है। और नीचे इसके खाने का बॉक्स है। आप देखें स्वामी जी लगभग 25 सेकंड के अंदर वहाँ पहुँच जाता है। ये इसकी डेस्टिनेशन है। अब जब हम इन्हीं एनिमल्स में स्वामी जी जब डिजीज पैदा करते हैं, ऑन राइट हैंड साइड अभी आप देखेंगे, जिनको हमने स्कोपोलामिन दिया है, जिसकी वजह से इनकी लर्निंग मेमोरी इम्पेयर्ड हो गई, जो देखते रहे कि उनका खाना कहाँ है, तो ये स्वामी जी पूरे में चक्कर काट लेंगे। अब देखिए 1 मिनट के अंदर भी इनको वो टास्क नहीं मिलेगा। ये लाइन चलती दिख रही होगी, ये चूहे का पाथ है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है कि कितना चूहा इसके अंदर घूमते रहे। और ये लगभग 1 मिनट के अंदर भी गोल 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 घूमते रहेंगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी नीचे वाला जो स्वामी जी ये है जिनको मेधावटी दिया गया था स्वामी जी। अब आप मेधावटी का देखिए ट्रायल डेटा, इसमें भी ये चूहे घूमने शुरू होंगे। और ये हाँ ये रहे। तो ये अभी इन्होंने चलना शुरू किया है और लगभग 25 सेकंड के बाद इनको अपना टास्क तुरंत दिख जाएगा। ये ब्लाइंडली जा रहे हैं स्वामी जी, और इनके दिमाग में भी बीमारी है, पर इनको मेधावटी दिया गया है स्वामी जी। तो ये स्वामी जी एक बड़ी फाइंडिंग है कि ये फटाक से वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ को पहुँचना चाहिए। जो अनट्रीटेड एनिमल्स हैं, अनइंड्यूस्ड एनिमल्स, स्वामी जी बिल्कुल वैसी फाइंडिंग इनकी थी। और बिल्कुल नीचे वाला जो डेटा है, मतलब स्वस्थ एनिमल की तरह बिहेवियर करने लगे, स्वस्थ की तरह करने के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, एलोपैथिक की सिंथेटिक वर्ड की एक और दवा है पैरासीटम, जो लोगों को दी जाती है अपनी जब उन्हें दिक्कत ज़्यादा होती है। पर ये नींद वाली दवा है, इसे खाते हैं तो लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं, इसका साइड इफेक्ट है, पर इससे लर्निंग थोड़ी सी होल्ड होती है। ये भी वो काम कर रही थी जब इन एनिमल्स को दिया गया, तो इनमें भी ऐसा हुआ। पर जो इफेक्ट हमें स्वामी जी मेधावटी में देखे वो बहुत ज़बरदस्त है स्वामी जी, बहुत बड़ी बात थी वो।
और ये समझिए एक लंबा एक्सपेरिमेंट था, इसको ट्रेन करने में एनिमल को समझिए हमें बहुत सारा टाइम लगा, और ये पूरा डेटा लगभग हमें 4 महीने में हमने ये सब खत्म किया। 4 महीने लगे। 4 महीने लगे समझिए। और ये एक एनिमल नहीं समझिए, ये ऐसे हमने लगभग 25 एनिमल चला रहे थे। तो ये जो डेटा आता है वो एक पॉपुलेशन डेटा आता है, और आप उसको फिर बाद में एनालाइज करके समझिए इस फॉर्म में दिखाते हैं। आप जिन्हें रंग बिरंगे पट्टे कह रहे हैं, ये वही वाले रहे। ये टोटल हमने इनको 2 हफ्ते पहले तक दवा भी खिलाई थी, 2 हफ्ते बाद में भी खिलाई थी, और देखा कि टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जब एनिमल्स को कितना लगा, जिसको हम एस्केप लेटेंसी कहते हैं, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से मेधावटी ने रेगुलेट किया था, जो डिजीज की वजह से पैदा हो रहा था। तो ये स्वामी जी हमारी पहली अच्छी फाइंडिंग थी जो हम मेधावटी में देख पाए थे। अब दूसरा स्वामी जी हम काम करेंगे अपने मेदाक्वाथ के ऊपर। तो मेदाक्वाथ के ऊपर स्वामी जी हमने काम किया, तो इसमें हमने वो एक्सपेरिमेंट किए जो क्लोज आर्म और ओपन आर्म वाले एक्सपेरिमेंट थे, जहाँ एनिमल्स को छुपने के लिए जगह ढूंढनी थी और अपना खाना खाना था। तो वो एक्सपेरिमेंट स्वामी जी यहाँ पे हैं, और मैं ये वीडियो यहाँ प्ले करता हूँ। तो इनको हमने ट्रैकर दिए थे, और ये एनिमल यहाँ से चलेंगे और ये देखेंगे तो तुरंत आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ अपनी जगह जाके बैठ जाते हैं। ये नॉर्मल माउस है, और ये डिजीज माउस है जहाँ एनिमल को जाके बहुत टाइम लगा और उन्हें तो भी अपना खाना नहीं मिला था। पर जब हमने ये काम मेधावटी के साथ किया था, तो मेधावटी के ट्रीटेड एनिमल्स भी इन फिनोटाइप में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिखाए थे स्वामी जी। और ये देखा कि लगभग 3 से 4 सेकंड के गैप के अंदर इंद्र स्वामी जी एनिमल्स को अपना टास्क मिल गया था, और वो जाकर छुप गए जहां उनको छुपना था स्वामी जी। 3 से 4 सेकंड में। इसको भी स्वामी जी हमने क्वांटिफाई किया, और उसका एक नाम होता है ट्रांसफर लेटेंसी। वो नापा और देखा कि मेधावटी के इस्तेमाल से जो भी स्लो लर्निंग थी एनिमल की, वो फास्ट हो गई। और मोर इम्पोर्टेंटली स्वामी जी, जो लर्निंग है उस लर्निंग को रिकॉल करना, वो भी एक बड़ी बात होती है। तो लर्निंग होना और लर्निंग का रिकॉल करना, वो दोनों इस केस में हमने स्वामी जी पाया। अब स्वामी जी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट है, इसमें थोड़ा सा खेल ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंट भी हैं। इसमें स्वामी जी हमने एक तरीके का डिप्रेशन पैदा किया एनिमल्स के अंदर। इसको स्वामी जी हम कहते हैं क्रोनिक अनप्रिडिक्टेबल माइल्ड स्ट्रेस, CUMS। तो इसमें क्या होता है स्वामी जी, हम एनिमल्स को छोटी छोटी स्ट्रेस देते हैं, ऐसी स्ट्रेस जिसकी वो अपेक्षा नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि उनका जो पीने का पानी का बॉटल है वो हम खाली रख देते हैं। कभी कभी उनका जो खाना 2 घंटे का होता है उसको सिर्फ 1 घंटे को खाना देते हैं। कभी कभी उनका जो ट्रे है वो टेढ़ा कर देते हैं। कभी कभी रैट्स और माइस के आसपास बिल्ली की आवाज़ प्ले कर देते हैं। कभी कभी थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा कर देते हैं। ये सब एनिमल स्वामी जनरली 12 घंटे लाइट और 12 घंटे डार्क में रहते हैं। टू गिव देम माइल्ड स्ट्रेस स्वामी जी, हम उनको 24 घंटे लाइट में रख देते हैं। कभी कभी इनको एक ट्री स्टेयर में रख देते हैं, और ये सब बहुत ही रैंडम तरीके से करते हैं। तो एनिमल्स को उनकी आदत नहीं लगती, पर लेकिन ये सब ऐसे होते रहते हैं, तो एनिमल्स स्वामी जी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो जो डिप्रेशंस हैं उसकी वजह से बहुत सारे बिहेवियर चेंज होते हैं स्वामी जी। फिर हमने उनको देखने का प्रयास किया। तो स्वामी जी एक और ये वीडियो है जिसमें हमने मेजर किया है सप्रेस्ड फीडिंग टेस्ट। तो इसमें जो आप देखेंगे कि ऊपर एक माइस है, जो ऊपर आप जो वाइट वाइट देख रहे हैं, इसका हमने स्वामी जी ट्रैकर लगाया हुआ था। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप साइड में हम देख रहे हैं वो नॉर्मल एनिमल है, जो पूरे 10 मिनट की विंडो में स्वामी जी पूरे अपने केज में घूमते रहे थे। और जो बीच में देख रहे हैं वो डिजीज एनिमल है, जिनको हमने डिप्रेशन पैदा किया था। और जो पहला मार्कर है डिप्रेशन का स्वामी जी, कि एनिमल एक तरफ कोने में ही रहते हैं, कहीं ज़्यादा घुमा फिरी नहीं करते, अपने आप में ही बंधे बंधे रहते हैं। तो जब देखें स्वामी जी जो फाइनल डेटा आया निकल के 10 मिनट के बाद वाला, कि नॉर्मल एनिमल हर तरफ घूम रहे थे, डिजीज एनिमल एक तरफ बैठे रहे थे। पर मेधाक्वाथ जो है हमारे पास स्वामी जी, मेधाक्वाथ का एक्सट्रैक्ट जब दिया गया 3 अलग अलग डोजेस पे, तो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से इन डिजीज एनिमल में नॉर्मलसी आ गई थी स्वामी जी। और ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी, क्योंकि हमने डिप्रेशन का पहला मॉडल और दिखाया कि डिप्रेशन में मेधाक्वाथ का एक्सट्रैक्ट बढ़िया काम करता है। और इसको समझिए हमने क्वांटिफाई किया और अब पब्लिकेशन को भेजा और दिखाया कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अगर आप देखें जो एनिमल डिप्रेस थे, वो कुल जो उनका ट्रैवल टाइम था और ट्रैवल लेंथ थी, कितना वो चल रहे थे, उसको क्वांटिफाई किया। तो जो नॉर्मल एनिमल हैं वो समझिए लगभग 150 मीटर तक चल लेते हैं उस टाइम विंडो में।
और जो डिजीज हैं वो स्वामी जी लगभग 60 मीटर तक ही चल पा रहे थे, एक तरफ कोने में बैठे हुए थे, उनकी घुमा फिरी बहुत कम हो गई थी, पर मेधा क्वाथ के इस्तेमाल से स्वामी जी वो 60 वाले लौट के वापस 140 और 150 तक आ गए थे, और वो डिप्रेशन को स्वामी जी खत्म होना शुरू हो चुका था। स्वामी जी यही मॉडल हमने इसमें एक ग्रुप में हमने इस्तेमाल किया था रजत भस्म का, और उसमें भी स्वामी जी सिमिलर फाइंडिंग आए थे। और फिर आपने कहा था कि अगर दोनों का अच्छा है तो क्यों ना स्वामी जी उस एक्सट्रैक्शन को इस भस्म के साथ मिला के मेमोरी ग्रिड की स्वामी जी संरचना की गई थी। तो स्वामी जी ये दोनों कंबाइन एक तरीके से हमारे पास फाइंडिंग आए थे, और हम ये देख पाए कि वास्तव में ब्रेन डिजीजेज में आयुर्वेदिक औषधियों का बहुत अच्छा योगदान है। रजत भस्म को मस्तिष्क के लिए हमारे शास्त्र में सबसे अच्छा माना गया, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं मिलता था। रजत भस्म कैसे काम कर दे दिमाग पर, और एक जो है दिमाग तक पहुंचने के लिए ना एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है गले के, या नहीं तो नीचे रह जाती हैं चीजें, क्या बोलते हैं उसको, समझिए ब्लड ब्रेन बैरियर, समझो ब्लड ब्रेन बैरियर। कोई चीज मस्तिष्क तक हर चीज नहीं जाती, सब चीजें मस्तिष्क से चले जाए तो आदमी पागल हो जाएगा, मर जाएगा। तो कुछ चीजों को नीचे रख लेता है। कोई भी दवाई दिमाग तक पहुंचाना सबसे बड़ा टास्क होता है दवा में, लेकिन ये रजत भस्म दिमाग तक भी पहुंच जाती है। हमने स्वामी जी जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए तो हमने इन एनिमल्स के ब्रेन आइसोलेट किए, और उन ब्रेन के अंदर कितना सिल्वर प्रेजेंट है, जो अपनी चांदी है वो देखने का प्रयास किया स्वामी जी। उन एनिमल्स के ब्रेन में हमें चांदी मिली जो नॉर्मली नहीं पाई जाती स्वामी जी। तो माने चांदी दिमाग तक पहुंचाई जा सकती है, लेकिन वो कोई टॉक्सिक नहीं होती है, वो भी एक्सपेरिमेंट किया है। वो स्वामी जी सोना भी और चांदी भी दोनों दिमाग तक पहुंचते। इनकी स्वामी जी अपनी एक डोज है, आप अगर आप उस डोज तक रहते हैं तो ये बहुत सेफ हैं। और जो डोज डिपेंडेंस की बात है स्वामी जी, बिल्कुल ये उस लेवल तक सेफ है जिनका आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम कितना देते हैं एक महीने में? रजत भस्म अधिकतम 1 से 2 ग्राम अधिकतम, और स्वर्ण भस्म कितना? वो आधा से 1 ग्राम। आधा से 1 ग्राम तो एक्सेप्शन के तौर पर देते हम 1/4 ग्राम 250 ml तक, क्योंकि 1 ग्राम की तो कीमत ही कितनी होगी, बहुत सारी कई कितने 1000 रुपए, 1000 रुपए को समझिए लगभग 1 करोड़ रुपए किलो है ना समझिए भस्म उसकी। बस तो वही समझिए। तो हमारे पास अब ऐसी फाइंडिंग है कि ब्रेन फंक्शंस में ये औषधियाँ बढ़िया काम करती हैं स्वामी जी। ये सब हमारे डेटा अभी पब्लिकेशन में है, एक बड़ा जर्नल है न्यूरो साइंस, उसमें स्वामी जी ये रिव्यू में है। होपफुली अगले हफ्ते हमारे पास फर्स्ट डेटा इसका आ जाएगा स्वामी। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। कल हम स्वामी जी बात करेंगे थायरोग्रिड के बारे में, और थायराइड ये मस्तिष्क के लिए ना बहुत जबरदस्त है। ये मेधावटी, मेधाक्वाथ, मेमोरी ग्रिड, न्यूरो ग्रिड, बादाम रोगन भी ऐसे बच्चों को खिला सकते हैं आप, और ब्राह्मी घृत, और ये 12 महीने लिए जा सकते हैं। जैसे च्यवनप्राश के बारे में कल इंफ्लेमेशन के बारे में बताया था कि कैसे उसको दूर करता है। लोगों को ऐसा लगता है सर्दी में खाना चाहिए, बस ऐसे हमने कहानियां घड़ रखी है। जैसे बाजरे के बारे में गर्मी में सर्दी में खाना चाहिए, गर्मी में बाजरा नहीं खाना चाहिए। मुर्गा खाते रहेंगे, अंडे भी खाते रहेंगे, अंडे खाते रहेंगे, मिर्च मसाले खाते रहेंगे, बाजरा नहीं खाना चाहिए। अब पूजा करके जब हमने बार बार करा, भाई राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, गुजरात में 12 महीने बाजरा खाते हैं, और हमारा शरीर भी बाजरे का ही बना हुआ वज्र जैसा है। फालतू के चक्करों में पड़े रहते हैं। तो कल थायराइड के बारे में बताएंगे। तो आज का संडे सुपर संडे कर दिया हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने, और ऐसे संडे के दिन आप घरों में भी जा करके सारी थेरापियां लिया करो, उपवास भी